थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर वो लाशें, अरे सड़ती रही सड़कों पर वो लाशें, भारतवासी तब भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अंग्रेज डगलस महान, तो फांसी पर चढ़ने वाले वो 25-25 साल के भारतीय नौजवान कौन थे? वो 25-25 साल के भारतीय नौजवान कौन थे? अरे रोती है उस आंगन की वो तुलसी जिसमें जन्मे थे भगत सिंह, और वो रस्सी भी रोती होंगी जिसपे भगत सिंह सुखी सुखी चढ़े थे। और कैसे सोई होंगी उनकी माँ जब उन्होंने अपने लाल को गवाते हुए देखा था। आदरणीय चेयरमैन सर, स्कूल प्राचार्य महोदया व विशेष रूप से पधारे प्रत्येक मेहमान का मैं स्वागत करती हूँ तथा मेरे छोटे या बड़े भाइयों बहनों, आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था और तब भारतीय चैन की सांस ले रहा था, लेकिन हमें एक संविधान की जरूरत थी। तब श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान का गठन किया और भारत को एक आधारभूत ढांचे में निवर्तित किया। अब मैं आपको एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बताना चाहूंगी जिसका नाम सुनते ही देशभक्ति की भावना और बढ़ने लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भगत सिंह जी की। एक बार भगत सिंह जी अपने खेत में गए, तब उन्होंने अपनी कुछ बंदूकें उठाई और जमीन में बो दी। तब उनके पिताजी आए और बोले कि बेटा, तुम ये बंदूकें बो तो रहे हो, लेकिन इनमें से गोलियों के फल निकलेंगे, तब वो खाएगा कौन? तब भगत सिंह ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, बोले पिताजी, उन्हें खाएंगे अंग्रेज। ऐसे एक बच्चे के मन में भावना देखकर उनके पिताजी बहुत गर्वित हुए। और ऐसे ही अनेक क्रांतिकारी हैं जो हमारे भारत देश के लिए समर्पित हुए हैं। तब आजकल के बच्चों से अगर ये पूछा जाए कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है या आपका रियल हीरो कौन है, तो वो रियल के हीरो को कम और रील के हीरो को ज्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे बॉलीवुड के ये वाला एक्टर बहुत फेवरेट है, लेकिन उस भीड़ में से एक बच्चा निकलेगा जिसके हाथ में तिरंगा होगा और वो कहेगा कि मेरा सबसे बड़ा एक्टर तो भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारी हैं जिन्होंने मेरे देश को आजाद करने के लिए इतना कुछ किया। और ऐसा ही नहीं, ऐसे भी अन्य अनेक क्रांतिकारी निकले हैं जो हमारे भारत देश को आजाद करने के लिए अपने आप की कुर्बानी दे चुके हैं। अब मैं हमारे देश के फौजियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका वह अपनों के नाम कर चुका, कि अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका वह अपनों के नाम कर चुका। पंख खरीद कर आजादी तो दे दी सबको, परंतु किसको पता है कि वो अपने पंख नीलाम कर चुका, परंतु किसको पता है कि वो अपने पंख नीलाम कर चुका। कहता है याद नहीं आती आदत सी हो गई है, कि कहता है याद नहीं आती आदत सी हो गई है, लेकिन किसको पता अपने बटुए में अपने माता पिता की फोटो लेकर वो चलता है, अपने दुख दर्द को छुपाए रखता है। काबिल नजर, चुस्त शरीर, तंदुरुस्त सीना, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस वर्दी ने जिस शरीर को चुना है उसने अपनी धड़कनें अनसुनी की हैं, उसने अपनी धड़कनें अनसुनी की हैं। बुझा है जिस आंगन का चिराग वो दीवारें रोई होंगी, कि बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें रोई होंगी। इतना तो तय है भगत सिंह, कि इतना तो तय है भगत सिंह, तुझे गले से लगाकर रस्सी भी खूब रोई होगी, तुझे गले से लगाकर रस्सी भी खूब रोई होगी। धन्यवाद।